अभी आपके सामने अंतिम प्रस्तुति, आपके सामने संक्षिप्त में एक नाटिका प्रस्तुत की जाएगी। 10 to 12 मिनट्स ओनली। आप थोड़ा सा संयम बरकरार रखिए। इस नाटिका का नाम है शबनम की बूंदे। राइटर एंड डायरेक्टर ब्रिजेंद्र रंजन, वीरेंद्र रंजन। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं विशाल राय बोले, संतोष पोद्दार, जीत हल्दर, मोहम्मद सागिर, अनुरा आर्या और राजेश यादव। आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी नाटिका। नाटिका का नाम है शबनम की बूंदे। इसके दिग्दर्शक है वीरेंद्र रंजन। इसमें भाग लेने वाले कलाकार विशाल राय बोले, संतोष पोद्दार, जीत हल्दर, मोहम्मद सागिर, अनुरा आर्या और राजेश यादव। तो आइए देखते हैं वीरेंद्र रंजन दिग्दर्शित शबनम की बूंदे। बदलाव जहां की नफरत है, बदलाव जहां की नफरत है, हर चीज बदलती रहती है, हर चीज बदलती रहती है, हर चीज बदलती रहती है। पल पल तो बदलता जाएगा, पल पल ही बदलता आया है। सब माया है वही माया है, सब साया है वही साया है, सब माया है वही माया है, सब साया है वही साया है, सब माया है वही माया है, सब साया है वही साया है, सब माया है वही माया है, सब साया है वही साया है। देखो कितने नासमझ है लोग, अकल के अंधे, अरे आंख रहते अंधे। अबे अहमद, इस दुनिया में अगर बादशाह चाहिए तो इक़्तिदार हासिल करो, और इक़्तिदार हासिल होगा बेइंतहा दौलत जमा करने से। जमीन, जायदाद, शान शौकत के लिए खूब सारे मुलाजिम, कई कई कारें, हेलीकॉप्टर। हाँ, इन अमीरों वजीरों से आगे निकलने की जी तोड़ कोशिश करनी होगी। फिजूल की बातचीत या कामकाज के लिए वक्त जाया करने से कुछ हासिल नहीं होगा। खुदा को देखा है किसी ने? देखा है किसी ने? अरे लोग तो कहते हैं इबादत करो, लोगों की मदद करो। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? वो तो ये भी कहते हैं कि पैदा करने वाले ने उसके लिए सारा इंतजाम कर दिया है, तो हमें क्या जरूरत है सर पटकने की? मुझे ना खूब सारा दौलत हासिल करना है, इल्म भी हासिल करना है। लोगों के वास्ते नहीं, खुदा के वास्ते भी नहीं, सिर्फ मेरे वास्ते। इससे ना मेरी आंखों को और मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है।
और इससे मेरा आने वाला कल भी महफूज रहेगा। नहीं 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 मियां नहीं, ये इंसानियत हमारे लिए खुदा के तरफ से एक नायाब तोहफा है। इसे भूलने से काम नहीं चलेगा। हम दौलत हासिल करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन जरूरत के मुताबिक। हम इल्म भी हासिल करेंगे, खूब सारा, लेकिन पाकिज़ा किस्म का है। क्योंकि दुनियावी दौलत कभी भी टिकाऊ नहीं होती। ये तो आती जाती चीजें हैं, पल भर में टिक भी गई तो मुसीबत भी खड़ी करती है। और दिल भी कुछ खास टिकाऊ नहीं होता। जैसे जैसे दिमाग अपनी काबिलियत खोता जाता है, वैसे वैसे ही इल्म भी छूमंतर होता जाता है। इसलिए तो जो लोग अलीम फाजिल है, जफा काश है, तजुर्बेकार है, वो हमेशा इस बात पर जोर देते कि इबादत करो, लोगों की मदद करो। सिर्फ यही एक टिकाऊ दौलत है जो दोनों जहां में साथ रहेगी। ये इंसान ही खो भी जाए जहां तक भी क्यों ना सोच ले, ये खुदा उससे कई मर्तबा बढ़ा है। इससे एक बात है, खुदा की बनाई जहां की रख रखावी इबादत की पहली सीढ़ी है। बाकी खुदा खुद तुम्हें फतेह के जानिब पहुंचा देगा। अगर लालच करनी है तो रूहानी खुशी की लालच कीजिए। वही माया है, वही माया है, वही साया है, वही साया, वही माया है, वही माया है, वही साया है, वही साया है, वही माया है, वही माया है, वही साया है, वही। हाँ, मुझे नफरत है तुझसे और तेरी इस कायनात से। मुझे शिकायत भी है और एक एक यहाँ से चीज से मुझे नफरत है। मेरा सवाल है तुझसे, तूने क्यों हम जैसे लोगों को इस गरीब के झोली में डाल दिया और कुछ लोगों को अमीर के झोली में डाल दिया? हम दोनों तो तेरे ही बच्चे, फिर इतना बड़ा फर्क क्यों? लोग कहते हैं तू इस जहां का मालिक है, तू सब जानता है, फिर इतना बड़ा फर्क? तो क्यों ना नफरत होगी तुझसे और जलन होगी और तेरी अमीर लोगों से और खुद परस्त लोगों से? लोग कहते हैं बच्चे हर तरफ से, फिर इतना बड़ा फर्क? हम जैसे लोग हर तरफ से बेरहम और कुछ लोग हर तरफ से महफूज। आखिर क्या राज है? क्या बात है? कोई बात है तो वो क्या है? अगर कोई राज है तो उस राज का राज पक्ष नहीं होता, तब तक हमारे दिल में तेरे लिए नफरत पनपती रहेगी। कुछ लोग कहते हैं नसीब का खेल है, कुछ लोग कहते हैं पिछले कर्मों का फल है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि मेरी ऐसी नसीब क्यों नहीं? अगर पिछले कर्मों का फल है तो मां के पेट में आने से पहले हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया? मुझे तो ये भी नहीं पता हम कहां थे और कहां से आए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारी पैदाइश नहीं हुई है, तो क्या हम बार बार पैदा होते और मरते? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर राज क्या है? कोई जानसाजी? खुदा, ये क्या है? नहीं 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 नहीं, असुद्दीन साहेब नहीं। आप ये क्या सोच रहे हैं और किस गफलत में उलझे हुए हैं आप? भाई कैसी गलत बयानी कर रहे हैं? वैसे आपकी सोच तजवीज जायज है, लेकिन जरा एक कदम आगे बढ़कर भी सोच लीजिए, सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। अपने आप को दुनियावी दौलत और शोहरत से मत किए। ये तो आती जाती चीजें हैं, ये पल भर के लिए मिटती है। हाँ, लेकिन दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के मद्देनजर जरूर जरूरी है। लेकिन जरा सोचिए, ये जरूरत कितनी है? जरा गौर कीजिए, ये दौलत की बिसात क्या है?
आपको जलन इस वजह से हो रही है कि आप दूसरों के ऐशो आराम से ललचाते रहते हैं। जरा सोचिए, जिन्होंने खुदाई इल्म पाया है, जिन्होंने तजुर्बा देखा है, वो एक जहां में फिर भी ये आपको सवाल का सही जवाब है। ये खुद आपको जवाब ढूंढने पड़ेंगे, ये आप वही तलाश करेंगे। आपका सवाल ये है ना, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, यही आपको उस खुदा की तलाश करेगा। बाकी रास्ता सरल और सीधा है, रास्ता एक ही है, खुदा से बेपनाह मोहब्बत, उसकी दुनिया की भलाई का ख्याल, और उस भलाई के लिए सब कुछ वक्त करने की कुव्वत। वही माया है, वही माया है, वही साया है, वही साया है, वही माया है, वही माया है, वही साया है, वही साया है, वही माया है, वही माया है, वही साया है, वही साया है। छी 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 छी, कितनी गंदगी मचा रखी है इस आदमी ने। कितनी बार कहा है कुछ सफाई कर दिया करो, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ट्रेन 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 ट्रेन। हेलो, अच्छा हॉस्पिटल से जी, क्या कब हुआ? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ मैं अभी निकलती हूँ, हाँ मैं अभी आ रही हूँ। हाँ ये देखो, बाहर से कुंडी लगा के पता नहीं मोहतरमा कहाँ चली गई है। ये भी कोई झाड़ू रखने की जगह है, इधर झाड़ू रखता है। ये दुपट्टा इधर क्या कर रहा है? एक तो मदद से में गंपक बच्चे में नहीं सुनते हैं, और इधर है मोहतरमा। अरे कितनी बार कहा है चीजों को अपनी जगह पे रखा करो, पर मेरी सुनता कौन है? मैं हर रोज इस वक्त इस घर में आता हूँ, ये जानते हुए भी उसके दिल में जरा सा भी खौफ नहीं, दहशत नहीं। मैं क्या चाहता हूँ क्या नहीं, ये जानते हुए भी मेरे खिलाफ काम करती है। आने दो उसे, आज ऐसा सबक सिखाऊंगा तो जिंदगी याद रखेगी। इस घर में वही होगा जो मुझे चाहिए। अपनी मुखालिफत मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़ी आरामा बनी फिरती है, बड़ी आरामा बनी फिरती है। थोड़ी सी हकीमी का सीख ली, डॉक्टर नहीं बनी फिरती है, समाज सेवा करती फिरती है। जात कहती है मेरी बच्चा ने तो सबको कतार में खड़ा करके गोली मार दूं, और उसको तो गोली मार के सूली पे लटका दूं। हरा वाकई की जीना दुभर कर दिया है मेरा। वाह वाह वाह, मौलवी नौशाद अली साहब, क्या तकरीर कही है आपने, कमाल। अरे सारे मोहल्ले में अब तक आपकी आवाज सुन रही है, खुद गर्जी की हद पार कर दी है। क्या खुद एतमादी कायम करने की कोशिश की है, वाह क्या खुद बुलंदी है। अरे आप एक निहायत ही बेहिस और जज्बाती शख्स है। आपको पता भी है कैसे एक समाज बनता है, कैसे एक जमहूरियत या जमात खड़ी होती है, और उसकी हकीकत क्या है? एक दूसरे की मदद से ही हर एक दूसरे का वजूद होता है। कोई भी शख्स या मखलूक बिना किसी की सहायता के हिल भी नहीं सकता। फिर भी इतनी एतमादी और इतना गुस्सा लाते कहां से हो? ये जो कपड़े पहनते हो ना आप, किसी मददगार की वजह से भी है। खाना, खजाना, मकान, दवाइयाँ, हवा, पानी,
कि हम बदले में उन्हें रुपए देते हैं। मगर एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, दौलत की बदौलत किसी का भी एहसान खरीदा या चुकाया नहीं जा सकता। मौलाना नौशाद अली साहब, क्या कह रहे थे आप? हाँ, क्या कह रहे थे? थोड़ी सी हकीमी क्या सीख ली, बड़ी डॉक्टरनी बनी फिरती है। हाँ, मैं हूँ एक डॉक्टरनी, और हम डॉक्टरों का फर्ज बनता है कि हम सिर्फ चंद रुपयों के लिए किसी का इलाज नहीं करते। दुनिया की खास जिम्मेदारी हमारे कंधों पर होती है और हम उसे निभाएंगे ही, समझे आप? बात सुनिए, अगर आपको गुस्सा करना है तो इस बात पर कीजिए ना कि हम दुनिया की मदद क्यों नहीं कर पाते, समझे आप? माया है वही माया है, सब साया है वही साया है, सब माया है वही माया है, सब साया है वही माया है, सब साया है, माया है वही माया है, सब साया है वही साया है। वेरी गुड, वेल डन। बहुत अच्छा अभिनय से इन्होंने प्रस्तुति की है। इन सबों के लिए जोरदार तालियां। किस प्रकार से हमारी वृत्तियां काम करती है, एक ही वृत्ति है, क्रोध है, लोभ है, तो कैसे पॉजिटिवली वो एक्ट होती है, कैसे नेगेटिवली एक्ट होती है, यही एक परफॉर्मेंस, इसी के ऊपर आधारित ये परफॉर्मेंस किया है। इसके दिग्दर्शक जो है ब्रिजेंद्र रंजन जी, उन्हें मैं मंच पे आमंत्रित कर रहा हूँ। जोरदार तालियां ब्रिजेंद्र जी के लिए। इन्होंने ये नाटिका लिखी हुई है और ये कई नाटिकाएं लिखते भी हैं और दिग्दर्शित भी करते हैं। और विशेष तौर से मैं सभी के नाम लेना चाहूँगा। विशाल राय बोले, जोरदार तालियां, मुझे बार बार बोलना ना पड़े। संतोष पोद्दार, जीत हल्दर, जीत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मतलब जो वेरिएशंस जो लाना चाहिए थे वो उसने लाने के काफ़ी अच्छा प्रयास किया है उसने। उसके बाद मोहम्मद सागिर, वेरी गुड, वेल डन। अनुरा आर्या और राजेश यादव, बहुत अच्छा अभिनय, बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी तैयारी और बहुत अच्छे डिक्शन के साथ, क्योंकि काफ़ी उर्दू अल्फाज थे इस नाटिका में, तो उर्दू अल्फाज का काफ़ी अच्छा प्रोनाउंसिएशन इन्होंने काफ़ी अच्छा डिक्शन किया है। और इस डिक्शन के लिए इसके जो दिग्दर्शक है वीरेंद्र रंजन, इन्होंने काफ़ी अच्छे रियाज करके लिया हुआ है इन बच्चों से, इसलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि एक्टिंग करना, अभिनय करना, मतलब जैसे ACTOR ये जो शब्द है, A फॉर एक्शन, C फॉर क्रिएशन, T फॉर टाइम सेंस होना चाहिए, O फॉर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, और R जो है वो अपनी पर्सनल रिसर्च करके जो क्रिएटिविटी जो ऐड करता है उसमें, जो एक्टर अपनी तरफ से, वही एक्टर होता है। तो ये छोटी सी बात आपके लिए मैंने बताई, क्योंकि ये सारे भविष्य के एक्टर हैं। तो जोरदार तालियां इन सभी एक्टर्स के लिए और हमारे डायरेक्टर के लिए। और ऐसे ही सहयोग हम विजेंद्र जी से भविष्य में भी चाहते हैं, क्योंकि अगले वर्ष हम यहीं पर ऐसे ही मिलेंगे। धन्यवाद देता हूँ मैं हमारे दीपक जी को, क्योंकि वो बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ पे ये इस प्रकार से ये हर साल में रावा का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे जो सारे अतिथि हैं, जगताप सर और सारे जो RSP जो है डिपार्टमेंट के, सारे यहाँ पे उपस्थित सारे सज्जन हैं, तो उन्हीं को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। विशेष तौर से अनुकृति दीदी, जो हमेशा अपने पति को काफ़ी प्रोत्साहित करती है और पति को हमेशा सहयोग करती, हाँ जी जी जी, आप सहयोग करती है हमेशा इस प्रकार से प्रोग्राम करने के लिए। और अभी अंत में हमारे